नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की। सूरजपुर गांव हरियाली से भरा हुआ, शांत और सुंदर गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मेहनती थे। सुबह होते ही खेतों में काम शुरू हो जाता और शाम ढलते ही लोग अपने घरों की ओर लौट आते। इस गांव की अपनी एक अलग पहचान थी, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में सूरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। सूरज की मटन करी की दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। हाँ, मेरी मटन करी का तो कोई जवाब नहीं। लोग दूर दूर से मेरी करी खाने आते हैं। मेरे मसालों का राज सिर्फ मुझे ही पता है। सूरज सालों से इसी काम से जुड़ा हुआ था। उसकी दुकान सुबह से लेकर देर रात तक ग्राहकों से भरी रहती थी। इस वजह से उसकी कमाई भी बहुत अच्छी थी। लेकिन सूरज में एक बड़ी कमी थी। मुझे और ज्यादा कमाना है। मुझे अपनी मटन करी को और भी स्वादिष्ट बनाना होगा। कुछ नया करना होगा जिससे मेरी दुकान पर और भी भीड़ लगे। सूरज बहुत लालची था। उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन सूरज अपनी दुकान पर बैठा था। तभी उसने देखा कि उसके ठीक सामने वाली खाली जगह पर कुछ लोग आए और दुकान बनाने की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों में दुकान तैयार हो गई। जब सूरज ने देखा कि ये भी मटन करी की दुकान है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से से भरकर उस दुकान की तरफ बढ़ा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर दुकान नहीं खोल सकते। क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे ठीक सामने मटन करी की दुकान है? हाँ, मुझे पता है। यह जगह खाली थी तो मैंने यहाँ दुकान खोलने का फैसला किया है। यह मेरी मर्जी है। ऐसे कैसे तुम्हारी मर्जी? मैं तुम्हें अपने सामने दुकान नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये दुकान मेरी है, मैं जो चाहूँ बेचूंगा। तुम्हें क्या? मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बनाकर बेचो, पर तुम मटन करी नहीं बेच सकते। मैं तो मटन करी ही बनाऊंगा। तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। इतने बड़े गांव में तुम्हारी एक ही दुकान है। अगर मैं दुकान खोलूंगा तो तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम्हारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आएंगे। नहीं, मेरे ग्राहक तुम्हारे पास भी आएंगे, मुझे पता है। नई दुकान देखकर सभी तुम्हारे पास चले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। क्या हुआ सूरज? तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मेरी दुकान कितनी पुरानी है। मैं सालों से यहाँ मटन करी बेच रहा हूँ। ये मेरे सामने मटन करी की दुकान कैसे खोल सकता है? इससे मेरी दुकान पर असर पड़ेगा। अरे सूरज, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी अकेली ही दुकान थी मटन करी की। अब यह भी दुकान खोलेगा तो इसकी भी कमाई होगी। यह तो स्वाद पर निर्भर करता है कि किसकी मटन करी कितनी अच्छी है। अगर तुम्हारी मटन करी अच्छी होगी तो तुम कमाओगे, और अगर इसकी अच्छी होगी तो यह कमाएगा। इसमें लड़ाई की क्या बात है? मुखिया की बात सुनकर सूरज वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या की आग जलती रही। मोहन एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसने अपनी दुकान खोल ली और अच्छी मटन करी बनानी शुरू कर दी। आइए आइए, ताजी मटन करी लीजिए। बिल्कुल साफ सुथरे मसालों से बनी हुई। खाकर देखिए, आपको पछतावा नहीं होगा। धीरे धीरे कुछ लोग मोहन की दुकान पर भी जाने लगे। सूरज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं इसकी दुकान किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सूरज ने एक योजना बनाई। उसने फैसला किया कि वो अपनी मटन करी के दाम कम कर देगा। सुनो, आज से मेरी मटन करी सिर्फ 50 रुपए। हाँ, सिर्फ 50 रुपए में मेरी स्पेशल मटन करी। अरे 50 रुपए में मटन करी? ये तो बहुत सस्ता है। चलो सूरज की दुकान पर चलते हैं। इतने सस्ते में इतनी अच्छी मटन करी कहीं नहीं मिलेगी। सूरज की दुकान पर भीड़ लग गई। वो बहुत खुश हुआ। हाँ, आइए, खूब खाइए। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। अगर सूरज 50 रुपए में बेच रहा है तो मैं भी 50 रुपए में बेचूंगा। मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मिलावट नहीं करूंगा। मोहन की मटन करी भी बहुत अच्छी है, और इतने ही रुपयों में। चलो यहाँ भी खाते हैं। सूरज को ये सब कुछ पसंद नहीं आया। उसने दूसरी तरकीब सोची। अब मैं अपनी मटन करी और सस्ती बेचूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना मैं मिलावटी मटन का इस्तेमाल करूं? सस्ता भी पड़ेगा और मैं कम दामों में भी बेच सकता हूं। सूरज ने मिलावट शुरू कर दी और अपनी मटन करी के दाम 30 रुपए कर दिए। सुनो भाइयों, आज से मेरी मटन करी सिर्फ 30 रुपए। हाँ, सिर्फ 30 रुपए। 30 रुपए इतने सस्ते में मटन करी?
सूरज भाई, आपने तो हम गरीबों के मजे करा दिए। अरे हाँ भाई, 30 रुपए क्या, तुम लोगों के लिए मैं 20 रुपए भी कर दूंगा। बस तुम लोग मेरी दुकान पर आते रहो। क्यों नहीं भाई, हम तो बस आपकी दुकान पर ही आएंगे। वैसे भी सामने वाले मोहन की मटन करी आपके सामने कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तुम वहाँ ध्यान मत दो, अपने काम से काम रखो। मोहन भाई, आपकी मटन करी तो अच्छी है, लेकिन सूरज भाई 30 रुपए में दे रहा है, आप तो अब भी 50 रुपए में बेच रहे हो। भाई मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं मिलावट नहीं करता। मैं अपनी मटन करी असली मटन और असली मसालों से बनाता हूँ। इतने कम दामों में असली मटन करी नहीं बन सकती है। शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग तो सस्ते के चक्कर में सूरज के पास ही जा रहे हैं। यार, सूरज की मटन करी का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा, अब कुछ अजीब सा लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन इतने सस्ते में और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। सूरज को मोहन से इतनी नफरत थी कि वो अपना नुकसान होते हुए भी उसे नीचा दिखाना चाहता था। ये मोहन अभी भी दुकान चला रहा है, उसकी दुकान बंद क्यों नहीं हो रही? मैं इतना सस्ता बेच रहा हूँ, फिर भी लोग उसके पास जाते हैं। मुझे कुछ और करना होगा। क्यों ना मैं उसकी दुकान में आग लगा दूं? लालच और ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया था। सूरज ने गांव के एक शरारती व्यक्ति कालू को फोन किया। कालू भाई, एक काम है, अगर तुझे कुछ पैसे कमाने हैं तो। हाँ सूरज भाई, बताओ क्या काम है? मोहन की दुकान में आग लगानी है, काम होते ही तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। सूरज भाई, लेकिन ये तो गलत है ना? कुछ गलत नहीं है, तुझे 5,000 रुपए दूंगा, कोई नहीं जान पाएगा। रात के अंधेरे में काम करना है। ठीक है सूरज भाई, मैं ये काम कर दूंगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, कालू ने मोहन की दुकान में आग लगा दी। देखते ही देखते आग बढ़ती गई और लपटें आसमान की तरफ उठने लगी। सुबह होते ही मोहन अपनी दुकान के पास पहुंचा। मेरी दुकान में किसी ने आग लगा दी, मेरी पूरी दुकान जल गई। अब मैं क्या करूँगा? मैं बर्बाद हो गया। मोहन की चीख सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अरे, ये क्या हो गया? मोहन की पूरी दुकान जल गई। किसी ने आग लगाई है, ये कोई दुर्घटना नहीं है। मोहन भाई, आपको किसी पर शक तो नहीं है? मुझे पता है ये सूरज का काम है, वही मुझसे जलता था, उसने ही मेरी दुकान जलवाई होगी। इतने में सूरज भी वहां आ गया। अरे मोहन भाई, ये क्या हुआ? दुकान में आग कैसे लगी? तू ही है ना इसके पीछे, तूने ही मेरी दुकान जलवाई है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तूने मेरे सामने दुकान खोली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी दुकान जला दूंगा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। सूरज ठीक कह रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। किसी और ने आग लगाई होगी। सूरज पर शक करना गलत है। पता नहीं किसने किया होगा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मोहन निराश होकर वहां से चला गया। मोहन ने अपनी दुकान बंद कर दी। सूरज बहुत खुश हुआ। आखिरकार मोहन की दुकान बंद हो ही गई। मेरे सामने अब कोई नहीं है। अब मैं जैसे चाहूँ वैसे अपनी मटन करी बेच सकता हूँ। उसने तुरंत अपने मटन करी के दाम फिर से बढ़ा दिए। सुनो सुनो, अब से मेरी मटन करी 100 रुपए में मिलेगी। 100 रुपए? लेकिन कल तक तो 30 रुपए में दे रहे थे। अब मोहन की दुकान नहीं है, जिसे खाना है वो खाए, जिसे नहीं खाना वो मत खाओ। मजबूरी है यार, कोई और दुकान भी तो नहीं है। चलो सूरज के पास ही खाते हैं। कुछ दिनों बाद मुखिया प्रताप सिंह सूरज की दुकान पर आए। सूरज, ये क्या बात है? जैसे ही मोहन की दुकान बंद हुई, तुमने दाम बढ़ा दिए। अरे मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मटन कितना महंगा है और उसे पकाने में भी समय लगता है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को मिलावटी खाना खिलाऊं, इसलिए थोड़े दाम बढ़ाने पड़े। ठीक है, दाम बढ़ा सकते हो, लेकिन मिलावट मत करना। याद रखना, सेहत के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप तो मेरे पुराने ग्राहक हैं। समय बीतता गया। एक दिन मुखिया ने सूरज को अपने घर पे बुलवाया। सूरज, मैंने सुना है कि तुम मिलावटी मटन करी बेच रहे हो और मोहन की दुकान भी तुमने ही जलवाई थी। नहीं नहीं मुखिया जी, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मोहन मेरे ऊपर झूठा अंजाम लगा रहा है। ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मोहन ने मुझसे यह शिकायत की है? मैंने तो तुम्हें यह बताया ही नहीं कि किसने यह आरोप लगाया है। तुमने अपने आप मोहन का नाम क्यों ले लिया? जब वो यहाँ खड़ा है तो उसी ने आपसे कहा होगा ना, और कौन कहेगा? मुझसे यह बात मोहन ने नहीं बल्कि कालू ने कही है। सूरज के होश उड़ गए। इतने में कालू वहाँ आ गया। मुखिया जी, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ सच सच बताओ कालू, तुमने क्या गलती की है? इस सूरज ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे और कहा था कि मोहन की दुकान में आग लगा दूं। मुझे उस समय लालच आ गया था, लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ।
मैं रात रात भर सो नहीं पाता था। मिलावट के बारे में भी बता। हाँ मुखिया जी, सूरज मिलावटी मटन इस्तेमाल करता है। वह सस्ता मटन खरीदता है और उसमें मिलावट करके बेचता है। मैंने खुद उसे ऐसा करते देखा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी दुकान जलाने में सूरज का हाथ है, लेकिन आपने माना नहीं। सूरज, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मोहन की दुकान क्यों जलवाई और तुम मिलावटी मटन क्यों बेच रहे थे? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं लालच में आ गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई और मटन करी की दुकान खोले। मैंने सालों मेहनत करके ये दुकान खड़ी की थी। मैंने सोचा कि मोहन आकर मेरी ग्राहकी खत्म कर देगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने सोचा था कि दाम कम करके मैं मोहन को हरा दूंगा। जब वो नहीं हारा तो मैंने मिलावट शुरू कर दी। फिर भी वो टिका रहा तो मैंने उसकी दुकान जलवा दी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। सूरज, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने तो ईमानदारी से काम किया था। सूरज, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। मोहन की दुकान जलवाकर उसे बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। मैं मोहन के नुकसान की भरपाई कर दूंगा। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। मोहन का नुकसान तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। साथ ही अगले 3 महीने तक तुम अपनी दुकान नहीं खोल सकते। और हाँ, अगर दोबारा मिलावट करते हुए पकड़े गए तो मैं तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। मोहन, तुम चिंता मत करो, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम फिर से दुकान खोलो। तुम ईमानदार हो, तुम्हारी जीत होगी। धन्यवाद मुखिया जी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा लाभ ईमानदारी से मिलता है। जरूरत से ज्यादा कमाने की भूख इंसान को अंधा बना देती है, जबकि जो मिला है उसमें ईमानदारी से खुश रहना ही असली सफलता है।